रोहन की जिंदगी हमेशा से सामान्य रही थी। एक खुशहाल परिवार, प्यारी पत्नी नीलिमा और दो छोटे छोटे बच्चे, प्रिया और आरव। लेकिन एक सड़क हादसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। नीलिमा की मौत ने न केवल रोहन को अकेला कर दिया, बल्कि उसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए संघर्ष करने पर भी मजबूर कर दिया। हर दिन रोहन के लिए किसी जंग से कम नहीं था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, फिर ऑफिस जाना और घर लौटकर उनके खाने पीने का ख्याल रखना। बच्चों को वह माँ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहता था, लेकिन खुद भीतर से टूट चुका था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने रोहन को दूसरी शादी का सुझाव दिया। शुरुआत में उसने इस विचार को सिरे से नकार दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उसे यह कदम उठाना होगा। सुनैना का जीवन भी किसी त्रासदी से कम नहीं था। उसकी शादी एक आर्मी अफसर से हुई थी, जो शादी के महज 2 महीने बाद ही बॉर्डर पर शहीद हो गए। वह तब से अपने माता पिता के घर पर अकेली रह रही थी। समाज ने उसकी जिंदगी पर जैसे विराम लगा दिया था। रोहन की मौसी ने सुनैना का नाम प्रस्तावित किया। मौसी जानती थी कि सुनैना की जिंदगी में एक नया मोड़ लाने का यह सही मौका हो सकता है। उन्होंने रोहन और सुनैना की मुलाकात करवाई। रोहन ने सुनैना से सीधे शब्दों में कहा, मैं दूसरी शादी केवल बच्चों के लिए कर रहा हूं। अगर तुम उन्हें अपना सकती हो तो ही मैं यह रिश्ता आगे बढ़ा सकता हूं। सुनैना के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। उसने समय मांगा, लेकिन मौसी के समझाने पर वह मान गई। मौसी ने उसे विश्वास दिलाया कि रोहन एक अच्छा इंसान है और यह शादी उसके लिए भी सही रहेगी। शादी के बाद सब कुछ सही लगता था। सुनैना ने बच्चों को अपनाने की पूरी कोशिश की। प्रिया और आरव भी उसे माँ कहने लगे। धीरे धीरे घर में खुशी लौटने लगी। लेकिन इस रिश्ते में एक कमी थी। रोहन का ध्यान बच्चों पर इतना केंद्रित रहता कि वह सुनैना की भावनाओं को अनदेखा कर देता। सुनैना को पति के प्यार और स्नेह की कमी खलने लगी। कुछ महीनों तक सुनैना ने स्थिति को सहा, लेकिन जब उसे लगा कि उसके और रोहन के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, तो उसने एक योजना बनाई। उसने रोहन से कहा, बच्चों का वर्तमान स्कूल मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी एक सहेली के बच्चे शिमला के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी प्रिया और आरव को वहां भेज देना चाहिए। रोहन को सुनैना की बात में तर्क दिखा। उसने बच्चों के भविष्य के लिए यह निर्णय मान लिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सुनैना खुश थी। उसे लगा कि अब वह रोहन के साथ समय बिता पाएगी। लेकिन रोहन का ध्यान अभी भी बच्चों पर ही रहता। एक दिन बाजार में सुनैना की मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त अमन से हुई। अमन ने उसे पहचान लिया और दोनों पुरानी यादों में खो गए। अमन ने बताया कि वह कनाडा में रहता है और काम के सिलसिले में भारत आया है। सुनैना को अमन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। वह अमन को अपनी जिंदगी की सारी बातें बताने लगी। सुनैना ने रोहन से झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी माँ के घर जा रही है, लेकिन असल में वह अमन के साथ चंडीगढ़ घूमने चली गई। उसी समय चंडीगढ़ में प्रिया और आरव के स्कूल का टूर आया हुआ था। बच्चे अपने टीचर्स के साथ बाजार में घूम रहे थे, जब उन्होंने अपनी सौतेली माँ को एक अनजान आदमी के साथ देखा। प्रिया ने तुरंत अपने टीचर के फोन से तस्वीर खींची और अपने पिता रोहन को भेज दी। रोहन ने जब तस्वीर देखी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत प्रिया को फोन किया और पूरी बात पूछी। प्रिया ने कहा, पापा, मम्मी किसी के साथ यहाँ घूम रही हैं। रोहन ने बिना देर किए सुनैना के माता पिता के घर जाकर उन्हें तस्वीर दिखाई। उसने सारी बात बताई और कहा, सुनैना के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सुनैना के पिता ने जब उससे बात की तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने कहा, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो। अमन ने सुनैना को भरोसा दिलाया कि वह उसे कनाडा ले जाएगा, लेकिन अगले ही दिन अमन उसे होटल में छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ घंटों बाद खबर आई कि अमन की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सुनैना अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। उसने न केवल रोहन और बच्चों को धोखा दिया, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली। दूसरी ओर रोहन ने अपने बच्चों को वापस घर बुला लिया। उसने उन्हें माँ का प्यार देने की कसम खाई।
उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और समर्पण का महत्व सबसे ज्यादा है। धोखा चाहे किसी भी रूप में हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।